बीते दिनों एजी एनवायरनमेंट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ राजकीय आंदोलन किया गया। राजनीतिक पक्ष ने कंपनी पर करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगाया। शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने आरोप लगाया कि कचरा संकलन करने वाली कंपनी और नागपुर महानगर के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। वाहनों की खरीदी का भ्रष्टाचार का आरोप एजी कचरा संकलन कर रही कंपनी पर लगाया। वहीं एजी एनवायर इंफ्रा के प्रोजेक्ट प्रमुख समीर टोम्पे ने इस सभी लगे आरोपों का खंडन किया। बताया कि महानगर पालिका ने ट्रांसपोर्ट स्टेशन देना था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं दे पाए। उसकी जगह पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स महानगर पालिका ने कंपनी को दिया। देखिए आखिर सच क्या है। आए दिन आरोप लगते हैं, लेकिन समीर टोम्पे इन सभी लगे आरोपों को झुटलाया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर राम टोम्पे है और मैं एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी में प्रोजेक्ट हेड ये पद पे हूँ। शिवसेना के जो नेता हैं नागपुर के, उनके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं अलग अलग तरह के, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले हमारे ऊपर में उनके तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि कंपनी को वैयक्तिक रूप से फायदा हो रहा है कि 30 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है टेंडर प्रोसेसिंग में। इस प्रकार की कोई भी चीज़ है नहीं, क्योंकि महानगर पालिका को हम लोगों को ट्रांसफर स्टेशंस प्रोवाइड करना था। ये उसकी एक कॉपी है कि यानी जो टेंडर जो है कि ये टेंडर था कि इनको महानगर पालिका को हम लोगों को ट्रांसफर स्टेशन देना था। तो महानगर पालिका कुछ कारणवश ट्रांसफर स्टेशन नहीं दे पाई, तो उन्होंने वो मुद्दे को थोड़ा बाजू में रख के ट्रांसफर स्टेशन की जगह वो पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स दे रहे, और पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स भी वो दे रहे। तो उन्होंने हमारे से लेखी स्पष्टीकरण मांगा कि आप इसका किराया दे सकते हो क्या। तो हम लोगों ने उनको लेखी स्पष्टीकरण भी दिया था कि हम लोग नहीं कुछ बहुत ज्यादा तो, लेकिन थोड़ा सा तो भी हम लोग किराया देने में हम लोग हाथ-बार आपको लगाएंगे, सो दैट महानगर पालिका का भी वहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा। और वो तो एक्चुअली उनको वो हम लोगों को फ्री में देना था, लेकिन हम लोग तो उसका भी हम लोगों उनको पे कर रहे, तो उसमें महानगर पालिका का कुछ भी नुकसान नहीं है, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। कचरे के व्यवस्थापन के बारे में अगर बात की जाए तो कौन कौन सी तकलीफें आपको हो रही हैं कचरा व्यवस्थापन करने में, और शासन की तरफ से आपको किन किन तरह की चीज़ें नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले कि जब हम लोगों ने 2019 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तब हमारे पास में 19 से 22 ट्रांसफर पॉइंट्स थे। तब ट्रांसफर पॉइंट 19 से 22 होने के वजह से हमारी नंबर ऑफ ट्रिप्स व्हीकल्स की भी ज़्यादा लगती थी। अभी हमारे पास में मात्र 7 ट्रांसफर पॉइंट बचे हुए हैं, और ये भी कब तक के रहते ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका कभी भी एक पॉइंट चालू करके कभी भी वो पॉइंट बंद करके हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये हमारी दिक्कत कम हो जाए तो सबसे आसान होंगी हम लोगों को भी काम करने में, और पूरा नागपुर शहर सबसे सुंदर बनाने में हम लोग आपका भी और पूरे महानगर पालिका का भी सहकार्य करेंगे। उपचारों के दौरान बीमा कंपनी जैसे मुकर जाती है, ऐसा उन्होंने एक आरोप लगाया, और 1.5 से 2 लाख का ही बीमा जो मिल रहा है कर्मचारियों को, ऐसे उन्होंने कहा है। उनका कहना यह है कि 10 लाख का ऊपर का बीमा कर्मचारियों को देना चाहिए, और उन्हें वैद्य जो परिवार को एक उपचार हेतु एक पैकेज देना चाहिए, क्या कहेंगे? हम लोगों के पास में ऐसी 2 से 3 केसेस है कि जिसमें 5 लाख रुपए के ऊपर में भी लोगों को खर्चा हुआ है, और हमने बीमा कंपनियों को वो भी राशि बढ़ाने के लिए निवेदन दिया था, और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने वो राशि संबंधित व्यक्ति को दिया है। एक आरोप उन्होंने ऐसा भी लगाया कि जो व्हीकल घोटाला है, उसके बाद में कचरा घोटाला है, इस घोटाले का कई करोड़ों का आरोप आपके ऊपर में लगाया है, तो क्या कहेंगे? नहीं, व्हीकल घोटाला ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो जितनी भी व्हीकल्स है ये हमारी खुद की मालकी की है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों ने व्हीकल में कुछ घोटाला किया है। नहीं, इसी व्हीकल घोटाला ये तो आपकी ही कंपनी है जो टेंडर, लेकिन उनका मुख्य आरोप ये है कि ये ऑफलाइन टेंडर जो हुआ है, सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन टेंडर में आपको प्रशासन द्वारा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। नहीं, प्रशासन द्वारा इसमें हम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं है, यह भी हम लोग दावे के साथ में कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ट्रांसफर स्टेशन देने वाले थे। ट्रांसफर स्टेशन की जगह ये ट्रांसफर पॉइंट देने, अभी ये ट्रांसफर स्टेशन की जगह ये पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स दे रहे, और ये अगर पोर्टेबल कॉम्पैक्टर देने के बावजूद भी अगर उसका किराया हम लोग देंगे तो उसमें
प्रशासन की और नागपुर के जनता के भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की फसवणूक तो है ही नहीं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें एक आरोप ये भी लगा गया है कि आपके पास व्हीकल गाड़ियों की कमतरता होने की वजह से समय पर गाड़ी कचरा व्यवस्थापन के लिए नहीं पहुंच पाती, क्या कहेंगे इस विषय पर? इसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास में 19 ट्रांसफर पॉइंट दिए गए थे, आज उसको घटा के मात्र 7 कर दिए गए हैं। तो जो पहले हम लोगों की अभी, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे पहले नरसाला में ही एक हमारा ट्रांसफर पॉइंट था, लेकिन आज नरसाला की गाड़ी यहाँ पे आने के बाद में, यानी नरसाला की गाड़ी अगर भरती है तो वो खाली करने जाती है बुधवार बाजार। तो बुधवार बाजार अगर खाली करने जाएंगी तो उसको 14 किलोमीटर का डिस्टेंस टू एंड फ्रो करने में 40 मिनट्स लग जाते हैं। वैसे वो अगर उसने 2 नंबर ऑफ ट्रिप्स किया तो उसका करीबन उसका 2.25 घंटा वेस्ट होता है। वही 2.25 घंटा में हम लोग और 2 ट्रिप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ऐसे कम से कम 150 व्हीकल्स के साथ में हमारा ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स हमारी कम हो जाती है। तब भी हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग काम 2 बजे तक ही नहीं तो हम लोग 3:30 बजे तक ही एक्सटेंड करते हैं।